मेन इवेंट में किसके बीच दिखा स्टील कैज मैच, बिगी वर्सेस बॉबी लैशले के बीच टाइटल मैच में क्या हुआ, कौन सा फैक्शन फिर से वापस आया, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कैसा रहा आज का एपिसोड, आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बिगी वर्सेस बॉबी लैशले के बीच WWE चैंपियनशिप मैच से हुई। बेल बजते ही दोनों भूखे शेर की तरह एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी बिगी खींच के थप्पड़ बॉबी लैशले के जड़ देते हैं। फिर बॉबी लैशले बिगी पर टूट पड़ते हैं और दबा के उनमें मार देके रिंग के बाहर कर देते हैं। फिर बैरिकेड और टर्नबकल में मारते हैं। बॉबी लैशले काफी डोमिनेट कर रहे थे। बिगी रिंग के बाहर पलटवार करते हैं बट बॉबी लैशले उन्हें हावी होने नहीं देते। मतलब कि मैच अब तक वन साइडेड ही लग रहा था। अब बिगी में जोश आता है। वो बॉबी लैशले को अपना मूव देने वाले थे बट रोप से उन्हें बाहर फेंक देते हैं। तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन की एंट्री होती है। दोनों हर्ट बिजनेस की टी शर्ट पहने हुए थे। इसके बाद बॉबी लैशले बिगी को स्पीयर देके पिन करते हैं। तभी न्यू डे आके बॉबी लैशले पर अटैक कर देते हैं। फिर ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। न्यू डे हर्ट बिजनेस को खदेड़ देती है। तभी एडम पियर्स आके कहते हैं कि ये मैच इस तरह से एंड नहीं होगा। आज की रात बिगी वर्सेस बॉबी लैशले के बीच स्टील कैच मैच होगा। नेक्स्ट मैच हमें एंजल गार्जा वर्सेस एरिक के बीच देखने को मिलता है। मैच शुरू होते ही एरिक ने गार्जा को धोना शुरू कर दिया। गार्जा ने भी पलटवार करा। तभी कार्ली और रिंग एप्रन पर चढ़ के एरिक को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और गार्जा ने मौके का फायदा उठाया और मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। इसके बाद हमें रिजनाल्ड वर्सेस रिकोशे के बीच 24x7 टाइटल को लेके मैच दिखता है। शुरू में रिजनाल्ड रिकोशे को चकमा देते हैं। मतलब ऐसा लगा दोनों बस फ्लिप्स दिखाने इस मैच में आए थे। तभी R-Truth रिकोशे पर अटैक कर देते हैं। मैच एंड हो जाता है। इसके बाद टोजाबा भी आते हैं बट रिजनाल्ड मार के उनको वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें टोजाबा वर्सेस कीथ बियर कैट ली के बीच मैच दिखा। अब नाम बदलने में तो WWE माहिर है। अब पता नहीं बियर कैट ली लगा के क्या हो जाएगा। कीथ ली ने आके रिंग कॉर्नर में टोजाबा को मारा, उठा के फेंका, मूव देके मैच जीत लिया। जीत के बाद ताव इतना था कि पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार को मैच में हरा दिया। अब हमें शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच दिखा। अब इस मैच में नो काउंट आउट, नो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई था। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। फिर डेमियन प्रीस्ट शेमस के लिए टेबल सजाते हैं बट शेमस डेमियन प्रीस्ट को ही उस पर दे मारते हैं। फिर कैंडो स्टिक से डेमियन को मारते हैं और मुंह में फंसा के कैंडो स्टिक मुंह को दबा देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। अब शेमस रिंग कॉर्नर में टेबल लगाते हैं कि डेमियन को मारेंगे बट डेमियन यहाँ फाइट बैक करते हुए शेमस की पीठ पे कैंडो स्टिक मार मार के लाल कर देते हैं। जम के दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चेयर टेबल स्टिक का यूज करा। तभी डेमियन प्रीस्ट ने शेमस को टेबल पर दे मारा और मूव लगा के मैच जीत लेते हैं। जबरदस्त मैच इन दोनों के बीच देखने को मिला। और अच्छा होता अगर इस स्टिपुलेशन के साथ ये मैच एक्सट्रीम रूल्स PPV में दिखाई देता। नेक्स्ट मैच हमें शैंकी वीर जिंदर महल वर्सेस अली मंसूर जेफ हार्डी के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। मतलब जेफ हार्डी को अब ये कहीं भी किसी भी मैच में ऐड कर दे रहे हैं। मैच के शुरू से ही वीर और शैंकी ने अपोनेंट की हालत पतली कर दी। फिर आए जेफ हार्डी, उन्होंने चीजों को कुछ संभाला। हालांकि वीर ने अली का पिन भी तोड़ा और रिंग में मूव देके मैच जीत लिया। जीत यहाँ जिंदर महल, शैंकी और वीर की हुई। नेक्स्ट हमें जैक्सन राइकर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच मैच दिखा। अब इस मैच के बारे में क्या ही बात करूं, सबको पता है इसका एंड क्या हुआ होगा। अब जिस मैच में कैरियन क्रॉस हो, फिर चाहे उनके सामने कोई भी हो, वो कहां हारने वाले हैं। इसके बाद हमें AJ स्टाइल वर्सेस रिडल के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड ओमास भी मौजूद थे। अच्छा और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब पहले भी हम इन दोनों के बीच काफी सिंगल्स मैच देख चुके हैं। अच्छे मूव्स और एक दूसरे के अच्छे मूव्स को शानदार तरीके से इन्होंने काउंटर भी करा। रिडल ने AJ स्टाइल के सबमिशन को भी ब्रेक करा। अब रिडल RKO देने की तैयारी में थे। तभी AJ स्टाइल ने रिडल को साइड डेथ वैली ड्राइवर लगा के स्टाइल क्लैश दिया और पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद ओमास ने रिडल को रिंग के बीचों बीच चॉक स्लैम भी दी। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शार्लेट फ्लेयर के ओपन चैलेंज को डुओ ड्रॉप ने आंसर करा। डुओ ड्रॉप ने 2 बार शार्लेट फ्लेयर को शोल्डर टैकल मार के गिराया। शार्लेट ये देख के चौंक गई। शार्लेट फ्लेयर रिंग में ढेर पड़ी हुई थी। तभी ईवा मैरी की एंट्री हुई। अब पता नहीं ईवा मैरी और डुओ ड्रॉप के बीच WWE कितनी लंबी फ्यूड खींचेगी। शार्लेट फ्लेयर ने बिना टाइम वेस्ट करे डुओ ड्रॉप को मूव देके पिन करके मैच अपने नाम कर लिया। अब ईवा आके डुओ ड्रॉप के पास खड़े होकर बड़बड़ा रही थी तो शार्लेट फ्लेयर ने उनपे भी अटैक कर दिया। तभी गोल्डबर्ग एक प्रोमो में दिखाई दिए जहां उन्होंने बॉबी लैशले को चोक करने की वार्निंग भेजी। वो कहते हैं कोई गलतफहमी नहीं थी,
बॉबी लैशले ने मेरे बेटे को चोट दी है और अब मैं बॉबी लैशले को चोट दूंगा। अगर मैं लकी हूं तो मैं बॉबी लैशले को किल कर दूंगा और बॉबी लैशले को विक्टिम बनाऊंगा। पिटने के बाद ईवा मैरी क्लेम करती हैं कि उनको भी डुओ ड्रॉप की तरह रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ मौका मिलना चाहिए। तभी शाइना बैज़लर आके ईवा मैरी को इंटरप्ट करती हैं और आके उन पे अटैक कर देती हैं। रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स पे खींच के ईवा के हाथ को टारगेट करती हैं और फिर वो वही करती हैं जो लास्ट वीक नाया जैक्स के हाथ के साथ करा था। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि बॉबी लैशले वर्सेस बिगी के बीच WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए दिखा। ये स्टील कैज मैच था। मैच शुरू होने से पहले ही बिगी जब एंटर हो रहे थे तभी बॉबी लैशले ने बिगी पर अटैक कर दिया। वहीं रिंग के बाहर ले जाके बिगी में मार दी, स्टील स्टेप्स पर मारा, टर्न बकल पर भी मारा और ये सब मैच से पहले हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। कुल मिला के मैच से पहले बॉबी लैशले ने बिगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तो ये देखकर सोच में पड़ गया कि बिगी WWE चैंपियन है या बॉबी लैशले। अब दोनों रिंग में आते हैं, मैच ऑफिशियली स्टार्ट होता है और बिगी ने रिंग में बॉबी लैशले को कैच में बार बार मारा। फिर बिगी अपने मूव पे बढ़ते हैं, तभी बॉबी लैशले हर्ट लॉक लगाने का ट्राई करते हैं। अब बॉबी लैशले केज के ऊपर से चढ़ने की कोशिश करते हैं बट बिगी उन्हें खींच लेते हैं और खुद चढ़ते हैं। तभी शेल्टन और सेड्रिक आके बिगी को रोकते हैं और वापस से वो कैज में गिर जाते हैं। अब बॉबी कैज का डोर ओपन करने को बोलते हैं। अब वो आधे अधूरे बाहर निकले होते हैं, तभी ज़ेवियर वुड्स आके कैज का गेट बॉबी लैशले में दे मारते हैं। सेड्रिक को सुपर किक देते हैं। फिर ये रिंग के बाहर बढ़ रहे होते हैं। बॉबी लैशले अभी भी डोमिनेट कर रहे होते हैं। एंड में बिगी सेकंड रोप से मूव देके मैच जीत लेते हैं। जीत के बाद वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आके बिगी को इंटरप्ट करते हैं और वो ये जता देते हैं कि मैं फिर से टाइटल पिक्चर में वापस आ गया हूं। यहीं आज का रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में कुछ अच्छे मैचेस दिखाई दिए बट उनके बीच बीच में WWE ने बिना किसी सिर पैर के छोटे मोटे बहुत सारे मैचेस दिखाए। वहीं आज के पूरे शो में एक भी प्रोमो देखने को नहीं मिला। वहीं हर्ट बिजनेस आज फिर से दिखाई दी बट जिस तरह से साथ दिखे उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। कुछ साथ आने का रीजन दिखाना चाहिए था। आज के शो में बॉबी लैशले काफी डोमिनेट दिखाई दिए। वहीं बिगी में जितनी मार पड़ी उसके बाद उनके फैंस WWE से जरूर नाराज हुए होंगे क्योंकि भाई वो WWE चैंपियन है, लेकिन WWE ने उन्हें यहाँ ऐसे दिखाया जैसे वो कोई एक जॉबर हो। मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर ने बिगी को इंटरप्ट करा। अब अगर इनके बीच फ्यूड दिखने वाली है तो नेक्स्ट वीक ड्राफ्ट में ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में जाएंगे या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशले को वार्निंग दे दी है और ये जता दिया है कि सऊदी में इनके बीच एक बड़ा मैच होने वाला है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।